हम अपने कलेसिया में ब्रदर आए हैं और सिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है कि प्रभु ने उन लोगों का जीवन में परिवार में जो भी किया है, आज कलेसिया पूरे और पूरे देशवासियों इस यूट्यूब से और इस वीडियो से सुन करके उन लोग भी यीशु को अपना, ये हमारा वादा है, ये हमारा प्रार्थना है और आशा है। आज ब्रदर उसके जीवन में यीशु ने क्या किया हम सुनेंगे। दया करके बताइए। कल मेरे से गलती हो गई। बताओ। हाँ। कल सवेरे मेरे से गलती हो गई थी, गलती मेरी सुधर गई। फिर भी मेरे को बुलाए तो माँ बोले, लेकिन आज मैं नहीं गया। आज मैं प्रभु में जाना चाहता हूँ। मेरा कुछ भी हो जाए, घाटा हो दे, लेकिन प्रभु मेरे को दे। आमीन आमीन। क्या हुआ था जो कंपनी में जो काम के बारे में बोल रहे थे, उस वो चीज़ बताओ। आज मेरे से गिर गया था तो कोई कुछ बोले नहीं। सभी बोले गलती होती है, सभी मान लिए, कोई लोग कुछ नहीं। प्रभु की दया से सब ठीक है। आपको कुछ दिन नौकरी से निकाल दिए थे या नहीं था? घटना घटा था ऐसा? कल घटना हुआ। बोलती है माँ और बाहर निकल के चले गए। कोई बुलाए तो उनके पास चले गए। चले जाने से फिर आए 2-3 ड्रम नीचे गया। अच्छा। वहाँ का जो इंचार्ज है वो आए थे, आके देखे सब देखे, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। क्योंकि उनको अपना काम कर रहे थे, तुम क्यों लेके गए वहाँ से? मैं लेके चला था, तुम्हारी गलती है, मेरी इनकी गलती नहीं है। प्रभु का धन्यवाद देती कि इन सब बातों से प्रभु ने इन्हें बचाया और इंचार्ज के मन में भी कार्य करा। जो बाकी सुपरवाइजर है वो तो बहुत चिड़चिड़ी है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देती कि प्रभु ने इसके मुँह को भी बांध दिया है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती है। और मेरा गवाही देती मैं किस वजह से मैं यहाँ पे बल्लाशर छोड़ के मैं यहाँ पे आई हूँ। जी हैदराबाद जरूर। आज हमारे पास में कुछ भी नहीं था। आज हम सिस्टर महाराष्ट्र से है, परिवार सिस्टर और ब्रदर महाराष्ट्र से है और अपने हैदराबाद हालेलुया मिनिस्ट्री कलेसिया को आते हैं और कुछ गवाही देने के लिए कह रहे हैं। आज हम उन लोगों का गवाही सुनेंगे और आत्मी से बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। दया करके बताइए। आज सवेरे मैं गाड़ी से आ रहा था चर्च के लिए। जी मार लगे। आप देख पा रहे हैं, पहली बार ब्रदर हमारा कलेसिया को, सिस्टर तो इससे पहले आ रहे थे, लेकिन जब उसके घर पे हम गए हैं प्रार्थना के लिए और यहाँ पे क्रिसमस को आए थे, नया साल को आए थे, तो ये सारा चीज़ जो है यीशु मसीह इसका जीवन में काम किया, परिवर्तन लाया। तो आज कुछ भी होने दो, मैं कंपनी को नहीं जाऊँगा, काम को नहीं जाऊँगा। एक वादा लेकर आ रहे थे, एक्सीडेंट या कुछ हुआ है, फिर भी यीशु के पास आए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, यीशु का प्यार है और उसको मारने के लिए शैतान भी अटैक किया, लेकिन स्वर्ग के दूत उसको सुरक्षित लेकर के अपने कलेसिया को लेकर आए हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम इसके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ब्रदर को भी लाइए, उसके बेटे को भी लाइए, क्योंकि इन लोगों का जीवन में, परिवार में सिर्फ सिस्टर के द्वारा बहुत सारा चमत्कार हुआ। और जब हमारे कलेसिया आए तो मैं सिस्टर को देखा, बाकी कोई नहीं आ रहे थे, तो मैंने दुखी हो गया हूँ और निराश हो गया हूँ। मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने सिस्टर को बताया एक दिन जरूर आएंगे। आज वो वादा हमारा प्रार्थना सुनकर पूरा किया है, तो यीशु को मैं धन्यवाद दूंगा और ब्रदर को भी मैं धन्यवाद दूंगा। और सिस्टर से कुछ कहना सुनेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, बताइए। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने हर पल हर समय हमारे साथ दिया, जब मैं हृदय से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहुत प्रॉब्लम परेशानी में मैं यहाँ पे आई थी। हमारी गाड़ी लिए थे, गाड़ी में बहुत नुकसान हुआ। पहली गाड़ी भी लिए थे, उसमें भी बहुत नुकसान हुआ। वो गाड़ी के लिए तो मैं बोली जाने दो, गया तो गया, अपन तो अच्छे थे ना, कभी सोची। वो गाड़ी में से हम निकल गए, प्रभु में हम आ गए। मैं बोली प्रभु मेरा सब कुछ गया, लेकिन मेरे को कुछ ये नहीं, लेकिन तू मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। ऐसा मैं सोच के मैं मन में शांति, आनंद, सब कुछ जो भी हमारे घर में प्रॉब्लम था, परेशानी था, जादू टोने से बहुत पीड़ित थे। हमारे गाड़ी लेने के बाद में बहुत प्रॉब्लम आ गए। पहले वाली गाड़ी लिए जब ये लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, अच्छा है इनका सब कुछ कमी नहीं। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी लिए बोले ये लोग। ऐसे करके हमारे अरे घर में फूट डालने लगे, जादू टोना से बहुत ये हो गया हमारे घर में। फिर हमारे पड़ोसी में रहती है,
बहन बोली कि आंटी आप लोग कैसे थे, क्या हो गया, आज तुम्हारी परिस्थिति कैसी हो गई। मैं बोली मैं क्या करूँ बेटा, अंकल की पैसा देख के ऐसे कर रहे करके मैं ऐसी बोलती थी, लेकिन वो पैसे को देख के नहीं, लेकिन जो हमारे घर में प्रॉब्लम परेशानी जो जादू टोना से हम पीड़ित थे, उस वजह से हमारे घर में पूरा गड़बड़ी चल रही थी, पूरा सब कुछ चले गया था। लेकिन मैं फिर भी जाने तो गए अपन अच्छे है ना, ऐसा सोचती थी। और प्रभु जैसा वो बहन ने बताई कि तुम चर्च आओ आंटी, मैं बोली मैं इतना पूजा पाठ करती सब कुछ करती, मैं कैसे चर्च में आऊँ, मैं नहीं आ सकती चर्च में करके। तो बोले कुछ नहीं होता आंटी, आपने सुने हैं सिस्टर क्या कह रहे हैं कि इससे पहले पूजा पाठ करती थी सिस्टर, लेकिन यीशु ने पकड़े और बदल दिए हैं। आज कलीसिया में आए हैं और यीशु का प्यार खींच के लेकर आया और परिवर्तन हुए और आज यीशु के लिए आगे है सिस्टर जी। फिर कलीसिया में तो नहीं जाती थी, मेरी बेटी जाती थी, तो दादा वगैरह वाके सब प्रार्थना करते थे, पूरे चर्च के लोग प्रार्थना करते थे हमारे लिए। और वो आती थी मेरे से बोलती थी आंटी आप बाइबल पढ़ो। तो जैसा जैसा मैं बाइबल पढ़ने लगी, मेरे शरीर में जो भी दुष्ट आत्मा था जो डरते था वो मेरे शरीर में जागरूक होते जाता था। हालेलुया। एक चीज गाली देंगे, एक चीज हम यहाँ पे सुनेंगे, ये पवित्र बाइबल जब जादू टोना इन लोग घर में था, जब बच्चन रो पढ़ रही थी, तो जादू टोना का जो शक्ति था बाइबल पढ़ने से शरीर से वो जा रही थी। यानी कि ये छोटी मोटी चीज नहीं, ये जो बाइबल है ये किताब सोचते, लेकिन इसमें शक्ति है। एक पापी इंसान बाइबल पढ़ने से बदल जाते हैं, एक दुष्ट आत्मा ये बाइबल पढ़ने से निकल जाते, एक बीमारी, एक कोड़ी बाइबल पढ़ने से उसको छुटकारा मिलता है, उसको मुक्त मिलता है, उसको शुद्ध होने के लिए प्रभु यीशु ने उसको छूता है। यानी कि ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो हम सुन रहे हैं कि जब बाइबल पढ़ रही थी, जो लोग जादू टोना किए थे, वो जादू टोना का शक्ति शरीर से जा रहा था, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। फिर फ्राइडे का दिन था, उस दिन यहाँ पे आ जाइए और थोड़ा फ्राइडे का दिन था, उस दिन हमारे घर में हम लोग अच्छे खाना खाए, सब सो गए। रात के समय था, 10-11 बज रहे थे उस टाइम पे। तो उनके डैडी गाड़ी रख के आ गए उधर मिल में। रख के आने के बाद रोजा मैंने निकाल दी कि चले जाने बाहर। तो उनके वो लोग सोचे कि हमारे बच्चे और उनके डैडी सोच रहे कि ये प्रार्थना कराने जा रही होंगी, इसकी तबीयत अच्छी नहीं रह रही ना, उनके घर में जा रही होंगी। लेकिन मैं घर नहीं जा रही थी, मैं सीधा सीधा रोड पकड़ के चले जा रही थी बोल के। फिर मेरे बच्चे और उनके डैडी और जो प्रार्थना करते पड़ोसी हमारे बहन है, वो सब मुझे पकड़ के लेके आए घर में। फिर प्रार्थना करने लगे, कहीं से हमारे कुछ एल्डर्स लोग आए, पास्टर साहब आए, हमारे दादा भाभी सभी आए, वो लोग प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने लगे तो जो मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा थी वो बोल रही थी कि ये 5 साल से मैं इसके शरीर में वास कर रही थी। बोले देखो सुने आपने, जब पूजा पाठ कर रही थी तो 5 साल तक इसका शरीर में दुष्ट आत्मा यानी कि शैतान बांध के रखा था। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उसके शरीर में ऐसे ही दुष्ट आत्मा बांध के रखता है। इसीलिए बहुत सारा जीवन में, परिवार में, आप लोग जानते हैं मैं क्या बोलूं, तो पूजा पाठ करने से जितना हम पूजा पाठ करेंगे उतना ही हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, बीमारी आता है। बाइबल में लिखा है जो लोग पूजा पाठ करते हैं उन लोग को बीमारी आता है। एक दिन वचन पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और मेरे शरीर में जागृत होकर खुद बोल रही थी कि मैं 5 साल से बोले इसके शरीर में वास कर रही बोले। अब ये बाइबल पढ़ने से इसके पास इशू आ गए बोले। अब ये आमेन। क्या बोले सुने, बाइबल पढ़ने से इसके पास कौन आ गया? यीशु आ गया। हालेलुया। ये बाइबल पढ़ने से यीशु आ गया, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। वैसे ही प्रार्थना करने लगे, फिर मेरे ऊपर से मेरे बेटी के ऊपर जाना, मेरे बेटी के ऊपर से मेरे ऊपर आना, ऐसे ही हो रहा था। 8-10 दिन से हमारे घर में वही प्रॉब्लम वैसे ही चल रहा था। लेकिन हमारे घर में पूरे हेल्डर्स लोग, पास्टर साहब भी सभी हमारे घर में रहते थे और मेरे को लॉक करके अंदर बंद कर देते थे। जैसे कि बांध दिए, यानी वो खुद बोल रही थी ना कि इसका जान ले लेंगे क्योंकि यही मेन जेड़ है। बोले घर को इतना बर्बादी होने के बाद भी इसको नहीं रखेंगे, ऐसे करके बोल रहे थे। फिर बाद में ऐसे दादा अभी हमारे चर्च के हेल्डर्स लोग सभी लोग प्रार्थना करने लगे हमारे घर में। 8-8 दिन तक वो लोग घर पे रहते थे, जाते नहीं थे। मेरे बच्चे भी बहुत रोते थे कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी मम्मी अच्छा रहना करते। मेरे बच्चे, मेरे मिस्टर, सभी लोग, वो लोग मेरे वजह से बहुत
टेंशन से रहते थे। एक तो तबीयत भी खराब रहती थी, चक्कर आके वो जो डिस्टर्ब मेरे शरीर में रहता था वो चक्कर आके मेरे को गिराता था। मैं हफ्ते में 2 बार तो बेहोश होकर नीचे गिर जाती देखो, थी। एक जिसको चक्कर आता या माथे का दर्द होता, ये सारा चीज कौन करता पता है? सब शैतान करता है। हेमोग्लोबिन यानी कि ब्लड कम होने से भी चक्कर आता है, खाना नहीं खाने से भी आता है, लेकिन कुछ चक्कर जो आता है, जो दर्द होता है माथे में, शैतान करता है। तो अपने को पता होना चाहिए। देखो, फिर अस्पताल लेके आते थे, जब बेहोश होके गिरते थे, सलाइन चलते थे, सब कुछ होता था, लेकिन कुछ होश नहीं आता था। 2-3 घंटे के बाद में होश आ जाता था। बोलते थे तुम्हारा MRI करना पड़ता, स्कैन करना पड़ता, ये सब करे, लेकिन बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आते थे। फिर वैसे ही होता था, वैसे ही होने से जैसे मैंने बाइबल पढ़ी, मेरे जागरूक हो गया। फिर वो लोग प्रार्थना करने लगे, हमारे घर में आके लोग प्रार्थना करते थे। मैं भी कलीसिया में जाती तो सही है, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी मैं चर्च में जाने के लिए। मुझे 10-12 लोग पकड़ के लेकर फिर भी मैं अंदर नहीं जाती थी, इतना चिल्लाती थी। लेकिन प्रभु ने ऐसा मुझे पकड़ लिया कि मुझे छुटकारा चंगाई दिया पूर्ण तरीके से। हालेलुया। तो पहले गाड़ी की वजह से, पहले गाड़ी लिए जब भी वैसा हुआ था, फिर हम दूसरी गाड़ी अभी 2 साल पहले लिए थे। उसमें भी मैं तो नहीं बोल रही थी, क्योंकि पहले गाड़ी ली, अपने को बहुत प्रॉब्लम आ गया, परेशानी आ गया, उसमें से तभी अपन निकल गए। प्रभु ने छुड़ाया, बचाया। और क्यों तो उस गाड़ी में हाथ लगाता करके मैं बड़े बेटे को बोली, फिर भी वो नहीं माना, नहीं मान के गाड़ी लिया। फिर गाड़ी लेने के बाद में उसमें भी हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ, अच्छा नहीं हुआ। मैं बोली अब गाड़ी छोड़ दो तुम लोग, मैं यहाँ से चले जाती। बोली अब मैं रहती नहीं घर में। ऐसी करके मैं बोली तो ये लोग गाड़ी रास्ते में थे, उस गाड़ी को प्रॉब्लम भी बहुत आ गए। फिर इधर से मैं अपने दीदी के पास से, भाई के पास से पैसे मांग कर अकाउंट में डालती जाती थी, वो लोग पैसे लगाते जाते थे। मैं बोली अब मैं नहीं रहूँगी, बोली अब तुम लोग जो करना करो। बोली हमारा छोटा बेटा कैरताबाद में रहता था, वो पढ़ाई करता था। वो बोला मम्मी तू चले आ जा, तू यहाँ पे मत रहे, तू उनके पास रहेंगी तो तुम मर जाएंगी, ऐसी करके बोलता था। मैं बोली बेटा कैसा करूँ? बोली उनकी गाड़ी तो रास्ते में फंसी हुई है, अभी मैं आ नहीं सकती, तू आजा मम्मी, जो हम देखा जाएगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती थी, प्रभु उस गाड़ी से हमें छुटकारा दे, वो गाड़ी हमें नहीं चाहिए। ऐसे मैं प्रार्थना करती थी। प्रभु मेरे बात सुनी और वो गाड़ी भी हमारे से दूर कर दिया। आज हम लोग यहाँ पे आए। हम लोग मेरचल में 6 महीने 7 महीने थे। वहाँ पे फ्लिपकार्ट में हमारा बड़ा बेटा काम पे जाता था, वो फ्लिपकार्ट भी बंद हो गया। वहाँ के मैनेजर ने फ़ोन करके बड़े बेटे को बोले बेटा तुम इधर आ जाओ, शमशाबाद में यहाँ पे डिलीवरी कंपनी है, वहाँ पे आपको परमानेंट जॉब देंगे। मैं बोली ठीक है बेटा, तो परमानेंट जॉब बोल रहे ना, चले जाओ इंटरव्यू के लिए। फिर इंटरव्यू के लिए वो पास हो गया। जो मैनेजर बोले थे कि मैं बुलाना ना, मेरा नाम यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आना। प्रभु ने उसके मन में कार्य किया, प्रभु ने उससे कार्य करा, उनसे बातचीत करके यहाँ पे मेरे बेटे को बुलाया, उसको परमानेंट जॉब मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद देती। जिस समय में मैं आई थी उस टाइम पे मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमें चलाया फिराया, सब कुछ दिया। इसके मैं प्रभु का हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद देती। प्रभु ने हमारे बड़े बेटे को आने जाने के शायद गाड़ी नहीं थी, उसको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम जाती थी, उधर ऑटो नहीं जाते थे, बस नहीं जाते थे, उसे गाड़ी भी लेने के लिए शायद मदद किया प्रभु। इसके लिए मैं हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद देती प्रभु। हर एक बीमारी में, श्रापों में, बंधनों में हमें बचा के रखा पूरे फैमिली को, इसलिए मैं प्रभु का कोटि-कोटि धन्यवाद देती। ये कलेसिया कैसा आपको मालूम पड़ा यहाँ पे आ रहे हैं आप? और कलेसिया आने से क्या मैं हुआ? बहुत दिन से कलीसिया के यहाँ पे आने के बाद 6-7 महीने तक मैं चर्च के बहुत ढूंढी, मेरे को कोई चर्च नहीं मिला। मैं बोलती थी कंपनी में भी कई लोगों से मैं बोलती थी कि मुझे हिंदी चर्च नहीं मिल रहा है, मेरे को हिंदी चर्च होना, तेलुगु में जाऊँगी तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, आराधना भी नहीं कर पाती। आप तेलुगु चर्च जा रहे थे? नहीं जा रही थी दादा, मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे हिंदी चर्च मिले। अच्छा, हिंदी चर्च नहीं गई मैं, 6-7 महीना हो गए यहाँ पे आके नहीं गए। लेकिन जब से मैं उनसे जो कंपनी में काम करती मैं हर एक लोगों से बोलती थी, लेकिन सब तेलुगु चर्च का एड्रेस देते थे। फिर मैं यहीं पे रहते शोभा करके, उनको भी बताई थी कि कहीं हिंदी चर्च होगा तो अच्छा रहता था, मैं संडे चली जाती। फिर वो बहन ने बोले कि हाँ हमारे पड़ोस में चर्च होती है हिंदी में, आप आ जाओ करके। मैं बोली ठीक है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती कि ये चर्च मिला, इसलिए मैं प्रभु का हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद देती, दादा बाबू का भी धन्यवाद देती, कलीसिया का भी धन्यवाद देती। हर एक बात तो मैं प्रभु के हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद। यहाँ के कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जैसा हमारा कलीसिया में उधर लगा दादा वैसे यहाँ पे भी लगा। हम जोरदार तालियां के साथ गया जी।
दूसरा अपना मेरे को दिया। आमेन आमेन आमेन। और कोई गवाही देना चाहते हैं?